अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो यहाँ पे पहले तो बता दूँ, बच्चे की हो रही है गंज। जी हाँ जी, हम उसकी टेंड करवा रहे हैं, बच्चे के जो बाल हैं उसके वो उतरवा रहे थे। और इसके अलावा इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। शायद इमोशनल पर बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले आप सबके इतने इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स, इतनी अच्छी अच्छी दुआएँ, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरी सब बहनों ने इतनी प्यारी दुआएँ दी और मुझे यही समझाया कि नौरीन, जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है, तो इसीलिए हमें अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। तो बेशक मैं भी यही इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने यही कहा था कि शायद इसी में अल्लाह की रज़ा थी। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से, जब आपकी गोद में बच्चा आता है, चाहे बेटी आती है या बेटा आता है, जब वो आपके हाथ में आ जाता है तो फिर जाहिर सी बात है आप सारी तकलीफ़ें परेशानियाँ भूल जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। क्योंकि मैं जब उन लोगों को देखती हूँ जिनके पास औलाद ही नहीं है, तो फिर उनको जो उनके कमेंट्स होते हैं, जो वो मतलब कि ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, तो बड़ा दिल दुखता है। यकीन करें कि मैं उन सब बहनों के लिए बहुत ज़्यादा दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इस दुनिया में कोई ऐसी बहन ना हो जिसके पास औलाद ना हो, क्योंकि औलाद की नेमत बहुत बड़ी नेमत होती है और जिसके पास नहीं है ना, तो वो उसकी तकलीफ़ वही जान सकते हैं। तो खैर, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने सही सलामत मुझे बच्चा दिया है। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का वो कम है। तो बाकी जो है, अच्छा यहाँ पे ना अभी बच्चे को नहलाने की तैयारियाँ कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसके बाल उतर गए। सामने बेड पे लेटा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो फेस रिवील तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं करूँगी इसका इतनी जल्दी, क्योंकि ये एक तो कमज़ोर भी इतना ज़्यादा है ना। तो मेरा कोई भी बच्चा जो है ना वो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं जितना ये कमज़ोर है। पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी ऐसे डर लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि पता नहीं जल्दी ऑपरेट हो गया। तो बस यही सोच कर जो है ना वो टेंशन लगी रहती है। तो है जी, अब बस जहाँ पे अब मैं कपड़े इधर उधर से इसके तलाश कर रही हूँ, क्योंकि बेचारे की अभी तक कोई फिक्स जगह नहीं बनी हुई। कोई बैग उसका कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई थैला पड़ा हुआ है। तो वो सब चीज़ें जो है ना, अभी इंशाल्लाह मैं सोच रही थी, आसिफ को कह रही थी कि आसिफ मुझे एक छोटी सी अलमारी ला दें, जिसमें मैं इसके कपड़े सारे सेट कर दूँ, ताकि एक ही जगह पे हो तो मुझे भी आसानी हो ना देखने में, ढूंढने में। तो मैं यहाँ पे ना अभी आपको दिखा देती हूँ कि इसके मैंने कौन कौन से कपड़े निकाले। हमारे पास कोई भी नहीं था, तो इसलिए जो है ना, मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं और दूसरी मेरी हेल्पर भी है। तो वो कह रही थी कि आप ही मैं कर देती हूँ, मैं मीठा बना देती हूँ, ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ। मैंने कहा सब कुछ छोड़ो, बस हम लोग नहा के सिंपल मुँह मीठा कर लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो भी खुशियाँ होंगी वो सब बाद में सेलिब्रेट करेंगे, जैसा कि हकीका वगैरह ये वो सब चीज़ें इंशाल्लाह फिर वो हम लोग बाद में करेंगे, जब मैं भी बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तो बस उसके बाद मैंने भी नहा लिया था और माशाल्लाह से मेरे बेबी ने भी नहा लिया माशाल्लाह से। तो उसके बाद हम दोनों ही सो गए थे। एक जो है ना कॉफ़ी का कप पिया, 2 अंडे खाए उबले हुए, और उसके बाद बस सो गई थी, ताकि थोड़ी सी जिस्म में गर्मी आ जाए। अदरवाइज़ आपको पता है कि जब हम लोग नहा लेते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर घूमते हैं ना, तो बस फ़ौरन से ठंड जो है ना वो पकड़ लेती है। मुझे अभी तक याद है, जब मेरा पहला बेटा हुआ था ना हसन, तो 2 महीने तक मैं बेड पर पड़ी रही थी। उसके बाद फिर जब मैं एकदम नहाई हूँ ना, नहाने के बाद जो है वो मुझे अभी तक याद है, जब मैं नहाई हूँ पूरे 2 महीने बाद, मतलब 1.25 महीना तो नहाते हैं, उसके बाद भी मैं बेड पे पड़ी रही थी ज़्यादा। अम्मी लोगों के हाथों में जब होता है ना इंसान, तो एक तो पहला ऑपरेट होता है, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं मतलब कि हम उठेंगे तो क्या हो जाना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा लेटी रहती थी। मुझे डर लगता था कि मैं उठ के खड़ी होंगी तो कहीं मैं पीछे को, मेरा ऊपर का हिस्सा पीछे को गिर जाएगा, तो ये टेंशन होती थी मुझे। है लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि अभी ये माशाल्लाह से जो है ना, अब मैं तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई हूँ, क्योंकि 5 आपको पता है ऑपरेट हो चुके हैं। तो मुझे काफ़ी हद तक जो है ना इसकी चीज़ की समझ भी आ गई कि नहीं, खुद से चलना फिरना, उठना बैठना, ये वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद सीख लिया। तो पहले जो 2 बच्चे हैं ना वो मेरी अम्मी के घर हुए हैं मैं, तो इसलिए उनके घर जब थी ना, मैं तो 2-2 महीना बेड पे लेटी रहती थी। तो अच्छा, मैं बात कर रही थी कि जब मैं नहा के मैंने बाहर बड़े मज़े से घूमा फिरा, इधर उधर इंजॉय किया, कि अच्छा जी अब तो मैं वापस वैसी हो गई हूँ जैसी स्लिम पहले थी, स्मार्ट थी, ये वो सब चीज़ें, बड़ी खुशियाँ मना रही थी ना। तो एकदम ऐसी ठंड मुझे पकड़ी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। रात को मैंने 4-4 ऊपर रज़ाइयाँ ली हुई थी, और मैं फिर भी इतनी मुझे ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, हीटर भी चल रहा था। तो मुझे अभी तक याद है कि बस उफ़ल्ला मेरी एंड हो गया था। मैं सोच रही थी कि बस अब मैंने मर जाना है। तो फिर अम्मी सब डांटने लगे, और जाओ ज़रा सर खोलो, बाहर घूमो फिरो, ये करो, मज़े करो, कि मैं स्मार्ट हो गई हूँ फिर से वापस, ये वो सब चीज़ें ना। तो खैर अब इतनी अकल आ गई है कि हालांकि कराची का मौसम आपको पता है कितना ज़्यादा गर्म ठंडा नहीं है,
हल्की फुल्की सी हवाएं, वैसे भी हमारा पंखा चलता ही रहता है क्योंकि बच्चे भी जो हैं उनको गर्मी लगती है और बच्चों के अब्बा को भी गर्मी लगती है, तो वो पंखा चला कर ही रखते हैं। बल्कि जब मैं घर आई हूँ तो 2-3 दिन तो एसी चलता रहा था, फिर उसके बाद मैंने मना किया कि एसी बंद कर दें, अब हल्का सा भले पंखा चला दिया करें। फिर मैं क्या करती हूँ कि टोपी जो है ना वो सर पर रख रही हूँ तो पहन करना। उसके अलावा यहाँ पर मैं ये पैकेट दिखा रही हूँ कि ये इसमें डायपर और बच्चे की पायोडीन जो उसकी नाक पे लगाती हूँ और वाइप्स, ये सब चीज़ें मैंने एक ही पैकेट में रखी हैं और बेड पे रखी हुई, क्योंकि इसमें मुझे सबसे आसानी होती है कि जब भी मैं बच्चा रात को जैसे उठ जाता है, उसका डायपर चेंज करना है, दूध बनाना है, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो मेरे बेड पे लगी रहती हैं। तो रात को फिर खुद ही उठ रही होती हूँ, खुद बार बार उसको डायपर चेंज करना है या दूध बनाना है, वो सब चीज़ें करके तो रख रही होती हूँ। अच्छा, वैसे एक चीज़ है कि जब आपकी लाइफ में एक छोटा सा बच्चा आ जाता है ना, तो आपका पूरी आपकी रूटीन, आपका लाइफस्टाइल, हर चीज़ जो है ना एकदम चेंज हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है कि आप रूम को जितना मर्ज़ी क्लीन करने की कोशिश कर लें, हर चीज़ सेट करने की कोशिश कर लें, लेकिन आपका रूम मैस मैस सा लग रहा होता है। तो मेरे साथ तो ये हो ही रहा है ना, मतलब कि एक तो मैं बेड पे पड़ी हुई, मुझे उलझन हो रही है कि मेरा घर जल्दी से सेट हो, ऊपर से समीना बीमार हो गई है, उसने पूरा घर जो है ना वो सेट करके रखा हुआ था। तो आपको पता है जब भी न्यू हेल्पर आती है ना कोई, उसको फिर अलग से ये तक सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक टेंशन बनी हुई है कि इससे अभी कुछ आ नहीं रहा है। वैसे ये है कि शुक्र है कि खाना पकाना कर रही है, कपड़े सफाइयाँ, मतलब जो इससे हो रहा है ना वो चीज़ें ये कर रही है। तो खैर जी, छोड़ें इस चीज़ को। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वैसे तो शूज़ रैक है। तो ये मैंने यासी को भेजा था, मैंने कहा कि ये ले आएँ फ़िलहाल, क्योंकि इसको आप किसी भी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इसमें आप छोटे मोटे बर्तन रख सकते हैं, शूज़ रख सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी इसमें मतलब कि बुक्स वगैरह रख सकते हैं या फिर कपड़े रख सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो वैसे तो ये शू रैक है, मैं आपको फिर बता दूं क्योंकि आप लोगों ने कहना हो रही है ये तो अलमारी नहीं है, ये तो मतलब कि शूज़ रैक है। तो खैर ये इसमें देखिए कितने अच्छे से कैबिनेट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे से रैक बने हुए हैं। तो इसमें बच्चे के जितने कपड़े हैं ना वो बड़े आसानी से आ जाएंगे। और इसके अलावा बल्कि ये देखिए ऊपर भी इसके स्पेस है, जिसमें मैं छोटी मोटी चीज़ें या फिर बच्चे की जितनी कैप्स होगी, सॉक्स होगी, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सारी मैं ऊपर रख दूँगी। खैर देखती हूँ अभी जब मैं सेट करूँगी। अभी ये देखें ये बैग कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, और पूरा रूम ना इन वजह से मुझे बड़ा मैस लग रहा था, और मैं सोच रही थी कि जल्दी से बस ये आए और इसको मैं सेट करवाऊँ और फटाफट से जो है ना वो कपड़े हम रखें। तो है यहाँ पे ये भी देख रही, तो कह रही पाजी बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा कि हाँ, तो बस अभी ना मैं अब फटाफट ये थोड़ी वो चीज़ें सिमटवाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके अलावा अलमारी को हम सेट करते हैं, सेट करने के बाद इसमें कपड़े जो भी इसकी चीज़ें हैं छोटे की। अच्छा, मैं ना यहाँ पे नाम भी रिवील कर देती हूँ, बार बार छोटा या फिर इस तरह कहना भी अच्छा नहीं लगता, बेबी बेबी है ना। तो नाम मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या रखा है। माशाल्लाह से मैंने नहीं रखा, वैसे तो इसके पापा के एक दोस्त हैं, तो आसिफ ने उनको फ़ोन किया ना बताने के लिए कि भाई माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने हमें बेटा दी है। तो फिर उन्होंने ना आगे से बड़े प्यार से और अदबन तरीके से जो है ना बोला कि माशाल्लाह जी मोहम्मद अहमद को मेरा सलाम कहना। उन्होंने इस तरीके से कहा तो बस आसिफ के दिल पे वो मोहम्मद अहमद जो था ना, बस वो समझ लेकर स्टैंप लग गई थी कि बस यही नाम रखना है। तो फिर उसके बाद खैर मोहम्मद, आपको पता है नाम वैसे ही माशाल्लाह से बड़ा एक कहते हैं कि अगर आपके 3 बेटे होते हैं और आपने अगर मोहम्मद नाम नहीं किसी एक बेटे का भी रखा तो आप बड़े बदनसीब हैं। हाँ, इन नामों की थोड़ी सी हमें एहतराम करना पड़ता है, मतलब कि जब बच्चे को बुला रहे हैं तो ये सब चीज़ों का बड़ा एहतियात करनी पड़ती है। तो खैर कोशिश करेंगे हम भी। वैसे अहमद साथ लगा दिए है, अहमद भी आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले नाम था, फिर मोहम्मद जो है वो हुआ। तो इसीलिए अब देखते हैं इंशाल्लाह। तो वैसे मेरे जो मेरी बहनें हैं वो कह रही है कि मोहम्मद अफ़ान रखें। तो खैर आप लोग भी बताइएगा अगर आपके दिल में कोई अच्छा सा नाम है। तो वैसे तो इसके पापा ने कहा कि मेरी तरफ से तो ये नाम फ़ाइनल है। खैर मैंने जो हमारा मोहम्मद अहमद है इसके दादा से भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि नहीं मोहम्मद अहमद अच्छा नाम है, आप यही नाम रख लें। तो बस ये वाला नाम मैंने डिसाइड किया। और इसके अलावा फ़ेस का तो मैंने आपको बता दिया कि फ़ेस अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना सेहत पकड़ ले, ताकि आपको भी देखने में अच्छा लगे कि माशाल्लाह से बेबी प्यारा है या हेल्थी है, कुछ भी इस तरह से ना। क्योंकि मुझे बहुत वीक लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे कभी इतने कमज़ोर बच्चे नहीं पैदा हुए जितना ये है। तो खैर अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो आप लोग भी बहुत सारी इसके लिए दुआएं करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अब सारा रूम सेट करवा रही हूँ, क्लीन करवा रही हूँ, कबर्ड मैंने अपनी जगह पे फिक्स करवा दी है। उसके अलावा मैं छोटी छोटी सी चीज़ें कोशिश करती हूँ खुद उठ के चलती फिरती रहूँ, और थोड़ी बहुत चीज़ें हल्की फुल्की सी मैं अपनी अपनी जगह पर सेट करती रहूँ, ताकि मेरी भी जल्दी से तबीयत जितनी मैं उठ के चलना फिरना शुरू करूँगी उतना ही मेरे लिए भी ठीक है, और मैं जल्दी जो है ना वो मतलब कि अपनी तबीयत को जो है ना वो सेट कर सकूँगी, समझ होंगे आप लोग।
तो ऐसे है कि अगर आप लेटे रहते हो ना तो फिर आप जब ज़्यादा देर लेटे रहने की 10-15 दिन बाद उठते हो तो फिर क्या होता है कि एकदम चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और तबीयत ऐसे उल्टा बल्कि आप बीमार बीमार से लगने लग जाते हैं। तो बस ये कोशिश करती हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जितनी हो सकती है रूम को ही समेट कर रखने की कोशिश करती हूँ। कभी इधर उधर से बाहर घूम लिया, थोड़ा सा किचन में चली गई, मतलब ये चीज़ें कोशिश कर रही हूँ भी आहिस्ता आहिस्ता करने की। खैर आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं की हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे कमेंट्स किए आप सब ने, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआ करते रहिएगा और मेरी भी आप सबके लिए, सब बहनों के लिए दुआ है जो मुझे कमेंट्स कर रही हैं औलाद के लिए, जो परेशान है। अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर कर दे, जो भी औलाद है उनको औलाद जैसी निमत से नवाज दें, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं किसी के मुँह से सुनती हूँ कि नौरीन, अभी मुझे बल्कि कल परसों ही मेरे ख्याल में एक कमेंट आया था कि नौरीन अल्लाह का शुक्र अदा करो, भले बेटे हैं या कुछ भी है। मेरे तो 3 ऑपरेट हुए हैं तो तीनों दफ़ा मैं कुछ भी हाथ में नहीं लेकर आई हूँ। तो मुझे ये सुनकर इतना कोई दुख हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस अल्लाह पाक जो है ना वो रहम करें, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, सबकी तकलीफ़ें परेशानियाँ जो है ना वो दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ बल्कि मैं आपको बताऊंगी कि 9 नवंबर को ये मेरा बेटा पैदा हुआ है। तो 9 नवंबर को ही मेरी खाला की बेटी थी, तो उनके भी हाँ माशाल्लाह से जो है ना वो बेटी हुई थी, लेकिन होकर जो है ना उसकी डेथ हो गई। तो मुझे बहुत पहले तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था, तो फिर बल्कि मैंने 2 व्लॉग अपने शायद अपलोड कर दिए थे या एक किया था पता नहीं, फिर उसके बाद मुझे पता चला जब, तो फिर मैं वो भी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा था और मैं रो भी रही थी और मैं ये कह रही थी कि हम लोग बहुत नाशुक्र हैं, हम लोग बहुत नाशुक्री करते हैं। अल्लाह पाक ने हमें औलाद दी है, सही सलामत है, सब कुछ है, शुक्र है अल्लाह का, मतलब कि जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो फिर भी हम लोग नाशुक्री कर जाते हैं कि हमारी ख्वाहिश थी अल्लाह हमें बेटी देता या ये होता या वो होता। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने बेटा दिया, बस अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ठीक है जैसा भी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह, सही एकदम अल्लाह ताला ने मुकम्मल बच्चा मुझे दिया, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। तो यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि मोहम्मद अहमद के कपड़े मैंने बहुत ज़्यादा बनाए नहीं थे। जो मैंने बनाए थे जैसा कि आप लोग उनको देखेंगे कोर्स से तो आपको एक तरह से वो नाइट ड्रेस ही लगेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे लिए थे कि जो मैंने सोचा था कि बेबी गर्ल और बॉय दोनों पे चल जाएंगे, अगर मतलब बेटी भी होती है तो एज अ नाइट ड्रेस हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। तो माशाल्लाह से जी अब अहमद आ गया तो उसके कपड़े भी आ जाएंगे। ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं बनाए थे, जो हैं वो मैं आपके साथ मतलब कि आप लोग देख लें खुद ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना भी यही था कि शायद मुझे पता है तो मैं जानबूझ के शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बता नहीं रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो अब आपको अहमद की जो कबर्ड है वो देख कर अंदाज़ा हो जाएगा, वाकई नौरीन ने जो है ना कुछ कपड़े नहीं बनाए हुए, ये बस ज़्यादा जो है वो नीचे पहनाने के लिए मैंने ली थी कुछ, और कुछ हुसैन के कपड़े जो थे वो निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे यही था कि स्टार्ट में मैं ये यूज़ कर लूँगी, फिर उसके बाद हम बाज़ार जाएंगे या फिर जैसे आसिफ को भेजूँगी तो वो कपड़े कुछ लेकर आ जाएंगे ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसकी शॉपिंग भी कोई नहीं थी की। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप लोग के कपड़े कुछ भी नहीं है, जो हैं बस यही है, ज़्यादातर स्वेटर और नीचे पहनने वाली वेस्ट वगैरह हो गई, या फिर मतलब कि इस तरह के थोड़े बहुत ही मतलब कि एक्स्ट्रा से दिखेंगे। अच्छा बाकी ऊपर जो है ना वो मैंने इसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी यूज़ में नहीं थी, तो वो मैंने फ़िलहाल ऊपर रख दी हैं जो न्यू न्यू थी ना। तो बाकी जितने इसके छोटे मोटे कपड़े जो थे वो मैंने नीचे रख दिए हैं। बाकी ब्लैंकेट टॉवल वगैरह इस तरह की जो चीज़ें थी, ये फीडर भी अभी यूज़ में नहीं है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है तो वो अभी काफ़ी छोटा है। तो जो 2 फीडर्स थी ना, एक तो मतलब कि हॉस्पिटल में उन्होंने अलग से मंगवाई थी कि ये वाली लेकर आएँ, दूसरी मैंने वो ली थी मटका टाइप फीडर, आपने देखी होगी जो बेबी की जो शॉपिंग है ना वो वाली है ना। तो अगर देखिए तो नहीं देखी तो फिर भी जाकर आप लोग देख लें, शॉपिंग मैंने बड़ी अच्छी की थी अपनी तरफ से, लेकिन है अल्लाह को जो मंजूर। तो उसके अलावा जी यहाँ पे अब मैं आपको एक दफ़ा इसकी फुल लुक दिखा दूँ, तो ये है कुछ इस तरह से। और मैं मेरे हस्बैंड भी देखने आए थे कि क्या सेट किया है इसमें, मैं देखूँ तो सही, मेरा खर्चा करवा दिया सुबह सुबह तुमने। तो फिर देख कर कह रहे थे कि माशाल्लाह से सही सेट हो गया, बस इस तरह से रहे तो ये अच्छी लगेगी, अगर मैस हो गया तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। खैर इसी के साथ इजाज़त दे। आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है पता नहीं कैसा बना कैसा नहीं, 2-3 दिन का जो है ना वो मैंने छोटे छोटे से क्लिप निकाल कर इसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिए।